मुफ्ती ने कृषि साहब की तरफ आता हूँ। मसारिफ ज़कात को भी समझते हैं, किन लोगों को ज़कात दी जाएगी, किन लोगों की अहमियत है इस्लाम में कि जिनको अपने माल में से हिस्सा निकाल के दिया जाएगा। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। जैसा मुफ्ती साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है कि ज़ात इस्लामी फ़राइज़ में से इतना आम तरीन फरीज़ा है कि नमाज के साथ इसको ज़िक्र किया गया, यानी तीसरे नंबर पर इसकी अहमियत है। और कुरान मजीद में ज़कात का लफ्ज़ तो नमाज के साथ तो बेशक 30 से ज़ायद मरतबा हुआ, लेकिन मुख्तलिफ़ मानी के हिसाब से इन्फ़ाक़ के ज़ैल और ज़मन में और दीगर सदक़ात के ज़ैल और ज़मन में सैकड़ों मरतबा ये हुक्म कुरान मजीद में मुसलमानों को दिया गया है। ज़कात पर अमल करना फ़र्ज़ है और ज़कात का इनकार करना ये कुफ़र है। जिस शख्स पर ज़कात फ़र्ज़ होती है तो वो भी शराइत के साथ फ़र्ज़ होती है और उसकी जो अदायगी है वो भी शराइत के साथ अदायगी होती है। चूँकि जैसे नमाज एक फ़रीज़ा है तो उसके अदा करने की शराइत हैं, वक्त का तयन है और नीयत है, और इसके अलावा दीगर उसकी जो शराइत हैं, तकबीर तहरीमा है और जगह का पाक होना, क़िबले की तरफ मुँह करना, ये सारा है। सही। इसी तरह ज़कात की भी शराइत हैं और उन शराइत को जब तक मद्देनज़र नहीं रखा जाएगा उस वक्त तक ज़कात अदा नहीं होगी। तो जो ज़कात की शराइत हैं उनमें से जो ज़कात अदायगी कब अदायगी होगी तो उसके लिए कुरान ने मसारिफ़ ज़कात को बयान किए। कुल 8 मसारिफ़ जो है वो बयान किए गए हैं कि ये फ़ुक़रा के लिए ज़कात है, मसाकीन के लिए, आमिलीन अलैहा यानी उस वक्त का जो निज़ाम था ज़कात को कलेक्ट करने का, तो वो जो लोग मखसूस थे इस काम के लिए, तो इसी ज़कात के माल में से उन पर भी ख़र्चा किया जा सकता था, यानी जो उसको ज़कात को इकट्ठा करके माले जो है ना वो बैतुल माल में लेकर आते थे। इसी तरह मुअल्लिफ़तुल क़ुलूब, यानी मुअल्लिफ़तुल क़ुलूब इसलिए लोगों को जो कुफ़ार हैं उनको ज़कात देना ताकि उनका रग़बत जो है ना वो इस्लाम की तरफ आए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम के दामन में आ जाएँ। इस ज़माने में भी हो सकता है। नहीं, इस इजमा के साथ इस जो ना मसारफ में से इस मसरफ़ को सद्देबाब। इजमा है कि अब चूँकि इस्लाम का गलबा हो चुका है और अब उस तरह की इसकी ज़रूरत नहीं रही है, इसलिए इजमा के साथ इस चीज़ का छोड़ दिया गया। गर्दन छुड़ाना, यानी कि अगर कोई आका ने किसी ग़ुलाम को कैद किए रखा हुआ है और उसको वो आज़ाद करना चाहता है तो उसके लिए जो वो किताबत करता है, कोई रकम मुकर्रर करता है तो उसमें उसको दे देना। और आज के दौर में जैसे कैदियों पर जुर्माना वगैरह लगता है तो उसको उनको दे देना। सही। कर्ज़दार यानी जिसने कर्ज़ा देना है उसके कर्ज़े की खलासी के लिए उसको दे देना। फ़ी सबीलिल्लाह ये जो है ना तवील इसका उन्वान है। और 8वां है कि मुसाफिर, जो रास्ते का मुसाफिर है, बेशक वो अपने घर में या अपने आबाई इलाके में वो अमीर ही हो, लेकिन रास्ते में अगर उसके पास कोई रकम वगैरह नहीं है, वो मजबूर हो गया, तो उस पर भी ज़कात जो है ना वो खर्च की जा सकती है। ठीक हो गया, बेहतर हो गया। अब इनमें से हमारे लिए जो ज़रूरी और आम तरीन चीज़ ये है कि हम ये ज़कात को हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन सा बना लिया गया, देने वालों का भी और लेने वालों का भी। देने वाले भी इसको एक सर से उतारते हैं और लेने वाले भी बहुत सारे तो इन बुनियादी मसाइल से नाबलद हैं। वो वहाँ पर इनका अखराजात करते हैं या सर्फ करते हैं ज़कात के माल को कि जहाँ शरन वहाँ ख़र्चा करने की इजाज़त नहीं है। ठीक है। और जो देने वाले हैं, हालांकि जिस तरह नमाज एहतमाम से पढ़ी जाती है, हज आज उम्रा है, जी। एक सुन्नत अमल है, उसके लिए कितना एहतमाम है, जाओ जी कपड़े खरीदो जी, टिकट खरीदो जी, कितना एहतमाम किया जाता है। तो ज़कात जो आम तरीन फरीज़ा है, इसके लिए बस जो है किसी को उठाकर दे दिया, जो तंजीमें बाहर कैंप लगा कर खड़ी हैं, जो चंदा मांग रही हैं, बस सबको दे दिया भाई मेरी ज़कात अदा हो गई। तहकीक करनी चाहिए, पूरी तहकीक करके कि वाकई क्या मेरा ज़कात का माल ये बेहतरीन जगह लग रहा है या नहीं लग रहा। ठीक है।